हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार आप सभी का आशीष मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ाया था त्रिभुज के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में। ठीक, उसमें आपको बताया था कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का कैसे परिमाप ज्ञात करते हैं। ठीक, आज इसमें बताएंगे हम समबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक, समबाहु त्रिभुज में कैसे परिमाप ज्ञात करेंगे, कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कैसे ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक, देखिए किसी त्रिभुज में परिमाप ज्ञात करने, परिमाप का मतलब होता है बाहरी हिस्सा, बाहरी हिस्से का जोड़। ठीक, जैसे इसका परिमाप अगर ज्ञात करना है, सिंपल सी बात, ए भुजाएं है, ये है, ये एक बार ये मिलाओ, ये 3 हो गया, तो आप सीधे लिख लीजिए 3a, परिमाप हो गया। अगर ये चतुर्भुज होता, पंचभुज होता, जो भी होता, बस इसकी भुजाएं जोड़ लेते, वही होता परिमाप। सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है परिमाप के बारे में। क्षेत्रफल क्या होता है वो लिख लीजिएगा। 3 बातें बताएंगे क्षेत्रफल के बारे में। पहली बात, ये क्षेत्रफल आप लिखिएगा √3/4a²। ठीक, दूसरी बात, हम यहां से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमने कल एक फार्मूला बताया था आपको। अच्छा, पहले ये ऊंचाई लिख लीजिए, फिर बता रहे ऊंचाई क्या होती है इसकी, वो लिखिएगा h बराबर √3/2। ये किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी। ये ऊंचाई हो गई, ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक, यहां से भी क्षेत्रफल निकाल सकते थे, समबाहु त्रिभुज है ये और ये। ठीक, हमने बताया था किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर 1/2 और 7 वाली भुजा ए और ए, और क्या होता है उनके बीच का कोण का साइन 60। कितना हो गया 1/2 a², साइन 60 का मान √3/2। फिर भी ये आंसर वही आना है √3/4a²। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, ये भी याद रखना है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। ये आपको कई बातों में हेल्प करेगा। जैसे अगर हमें ऊंचाई फाइंड करनी है, मान लिया हमें ऊंचाई नहीं पता है। ठीक, ऊंचाई फाइंड करनी है, अगर ये कोण 60 है तो ये बचा हुआ ये 90 होगा, ये 90 है तो ये 30 हो गया। समबाहु त्रिभुज की बात है ये। ठीक, अगर ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। अगर ये वाली भुजा देखिएगा आप, ये ए पूरी है तो ये वाली a/2 हो गई। समझ गए? अगर किसी त्रिभुज में, इसे हम हटा देते हैं। ठीक, जैसे आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है ये। ठीक, अब हमें पता है ये वाली भुजा a/2 होगी पूरी। अगर a है तो इतनी a/2 होगी। यहां से आप, हमें पता है tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका मान हो गया √3। समझ गए? यस, a/2। यहां से भी h का मान आ जाएगा √3/2। ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये कोण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब इसके अंदर 2 प्रकार के वृत्त पाए जा सकते हैं, या अंदर या बाहर। ठीक, अंदर अगर वृत्त होगा तो इसे कहेंगे परिवृत्त, और इसकी त्रिज्या होगी कैपिटल R। अगर ये कैपिटल R हमें फाइंड करना है तो हमें तो पहले ये पता है कि कैपिटल R बराबर ABC/4 डेल्टा होता है। अच्छा, कैपिटल R बराबर ABC/4 डेल्टा होता है। यहाँ तो सभी भुजाएं बराबर हैं, ये भी A, ये भी A, ये भी A, तो हम लिख लेंगे A गुणे A गुणे A। 4 डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल, √3/4 और a²। देखो 4 से 4 कट गया, a² से a² कट गया, मतलब कैपिटल R का मान आ गया, यहां लिख देते हैं, कैपिटल R का मान आ गया a/√3। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इससे कोई मतलब नहीं, हमने बता दिया आपको ये कैसे पता है। ठीक, ये याद रखना है कि इसकी त्रिज्या होती है वो भुजा के अपान में √3 होती है। अगर बात करें अंतः त्रिज्या की, अंतः त्रिज्या हमने कल आपको बताई थी। अगर ये भुजा ये है, ये है, ये है। ठीक, ये तो अंतः त्रिज्या होगी। हमने कल बताया था स्मॉल r बराबर डेल्टा/यस। r बराबर डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल √3/4a²। यस का मतलब सभी भुजाओं का योग का आधा, अर्ध परिमाप 3a/2। r बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये से ये कट जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4, ये कटेगा, यहाँ √3 आ जाएगा, तो a/4
2 रूट 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी क्लियर हो गई होगी। कैपिटल आर का मान आया a/√3, स्मॉल आर का मान आया a/2√3। ठीक, यहां से एक रिलेशन पूछा जाता है आपसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। ये क्या पूछा जाता है आपसे, इसे मिटा देते हैं। आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है कि कैपिटल आर एवं स्मॉल आर का अनुपात बताओ। अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर का अनुपात पूछा गया तो हम डायरेक्ट यहां से फाइंड कर सकते हैं। स्मॉल आर आया था, अभी हमने देखा a/2√3, कैपिटल आर मान a/√3, स्मॉल आर मान a/2√3, √3 कट गया, a और a कट गया, कितना आ गया 2 इधर आ जाएगा, 2 अनुपात ये भी रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ठीक, तो यहां से कितनी बात हमने सीखी, कैपिटल आर निकालना, परित्रिज्या निकाल सकते हैं, अंतःत्रिज्या निकाल सकते हैं और परित्रिज्या एवं अंतःत्रिज्या में संबंध निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको बता रहे, वो समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये वृत्त बना है, ठीक, कभी अगर इसके ऊपर एक छोटा सा वृत्त बना दिया गया, ठीक, क्या बना दिया, छोटा सा वृत्त बना दिया, आपसे इस छोटे से वृत्त की त्रिज्या पूछ दी गई, तब आप क्या करेंगे। इसका तरीका ये होता है, ये किसी भी त्रिभुज में लग सकता है समबाहु के अलावा, बस इसका ये कोण कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक, जब भी ये 60 होगा तो ये स्मॉल आर है, इसे स्मॉल आर कर लो और इसे कर लो स्मॉल r1। ठीक, अगर ये r1 फाइंड करनी है तो ये कुछ नहीं होती है, r इस वाली त्रिज्या का तीसरा हिस्सा होती है, r/3। मतलब ये अभी हमने निकाली थी a/2√3, ठीक, और 3। तो कुल मिला के अगर इस वाले की हमें त्रिज्या पूछी जाए तो a/6√3। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में आएंगी। ठीक, बढ़ते आगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है, अगर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, इसके मध्य बिंदुओं को मिला दें, किसे मिला दें, मध्य बिंदुओं को, मान लिया डी ई लिया, ठीक, और इस वाले त्रिभुज का एरिया हमसे पूछ लिया जाए, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि जो डी एरिया ऑफ डी ई एफ का होगा तो 1/4 इसका एरिया होगा ए बी सी। ये भी याद रखना है आपको समबाहु त्रिभुज के अंदर। अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, इसे पूरा देकर, तो क्या करना, इस वाले बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकालना और इससे 1/4 कर देना। ठीक, ठीक, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर आपसे कभी पूछ लिया गया, इसमें अगर एक त्रिभुज बना हुआ है समबाहु और उसकी सभी मध्यिकाओं को हम बना दें, एक मिनट, इस प्रकार है, ठीक, तो पहली बात तो ये याद रखना आपको, ये जो सभी मध्यिकाएं हैं ये सभी पूरे त्रिभुज को 1/1 रेशियो में बांट देती हैं। ठीक, मतलब अगर किसी एक हिस्से का क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक, किसी एक हिस्से का, वो इसका 1/6 होगा, समझ रहे। अगर हम कहते हैं, सीधे लिखें, किसी एक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे, समझ गए। अब आपसे अगर पूछ दिया गया सिर्फ इतना एरिया, इतना, तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे, 1/2 हिस्से हो जाएंगे 6 से। अगर इतना पूछ लिया जाए 3 हो जाएंगे। तो ये यहां से आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं और पूरी बात समझ सकते हैं। ठीक,
इसके अलावा एक बात पूछी जाती है, अब इसे मिटा देते हैं। ठीक, एक और रिलेशन लिखना है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 4/3 त्रिभुज की मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर हमसे कभी मध्यिकाएं दे दी जाए तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक, ये रिजल्ट याद रखना, इस पर भी सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो देखिएगा। इसे मिटा रहे, उम्मीद करता हूं आप लिख लीजिए। अगर कोई त्रिभुज बना है, ठीक, कहीं हमने एक बिंदु ले लिया, क्या किया, कहीं एक बिंदु ले लिया और उससे इस पर लंब डाल दिया सभी भुजाओं पर। ठीक, यहां लंब डाल लिया और एक लंब यहां डाल दिया, ए बी सी। और हमें अगर इन्हीं सभी लंब की लंबाई दे दी गई, मान लिया पी बिंदु है और इसकी लंबाई P1, इसकी लंबाई P2 और ये P3 दे दी गई। सभी लंब कितने दे दिए, P1 P2 P3, और हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया गया, तब कैसे हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए एक चैलेंज सबसे पहला ये है कि हमें त्रिभुज की भुजा पता होनी चाहिए। अच्छा, त्रिभुज की भुजा कैसे फाइंड करेंगे वो देख लीजिए। अगर ये दिया गया, ये दिया गया, ये, ठीक, हम इन्हें ऐसे मिला सकते हैं। ठीक, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं, लास्ट में बता देंगे। ठीक, देखिए, कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे √3/4 a², और एक एक हिस्से का अगर क्षेत्रफल निकाले तो 1/2 आधार a और ऊंचाई इसकी P1। यहां अगले बार भी यही होना, 1/2 इधर वाले, इस वाले त्रिभुज के लिए देखिए, इस वाले, ठीक, आधार a गुणे P2, ठीक, 1/2 आधार a और P2। यहां से √3/4 a², 1/2 एक कॉमन मिल गया, ये P1 है, P1 प्लस P2 प्लस P3 बाहर हो गया। ठीक, देखो 2 दूनी 4, एक ए से ये कट गया, एक मान आ गया 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये भी बिल्कुल याद कर लीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट पे सवाल आएगा, इससे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, कल इससे संबंधित हम सवाल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।